इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे व्यूज़ और इतने सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आज बात कर लेते हैं सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, एयरटेल और जियो का कंपैरिजन या एयरटेल जो एक्सट्रीम है और जियो फाइबर उसके बारे में कि कौन सा अच्छा है या क्या क्या दोनों में फीचर्स हैं या क्या अलग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, क्या प्लान्स हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ। बिना स्किप कीजिए वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बार क्या होता है कि आप मुझे बाद में पूछते हैं कमेंट में कि ये क्या है, ये कितना है, जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। एनीवेज स्टिल नो इश्यूज, चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं जियो और एयरटेल दोनों के लिए मैं बात करता हूँ आज कि कैसा है, क्या प्लान्स हैं एंड ऑल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि बिलिंग कैसी है। बिलिंग के लिए अगर हम बात करें तो जियो जो है वो अपना प्रीपेड है, मतलब आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल अपना मोबाइल फ़ोन आजकल प्रीपेड पोस्टपेड दोनों तरह है, तो प्रीपेड की तरह है। आपको एक महीने का 30 डेज़ का रिचार्ज होता है, ना 29 है ना 31 है, वो स्ट्रेट 30 डेज़ है, इरिस्पेक्टिव के महीना 31 डेज़ का है जो भी है। तो प्रीपेड है जियो। जियो अगर आप लेते हैं तो आपको मंथली रिचार्ज कराना पड़ेगा। बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल अगर आप जाते हैं तो एयरटेल नॉर्मल बिलिंग साइकिल जो होती है, नॉर्मल बिल जो जनरेट होता है उसका बिल आपको देना पड़ेगा और नॉर्मल उसी तरह से वहाँ पे है। बात करते हैं एडवांस रेंटल की। एडवांस रेंटल की बात करें तो एडवांस रेंटल जियो में कुछ नहीं है, बिकॉज जियो इज प्रीपेड। आपको महीने महीने का ही प्लान लेना है और आप इस महीने हो सकता है आप 999 का प्लान लें, नेक्स्ट मंथ अगर आप चाहें तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एज इन लाइक 399 का प्लान अगर लेना है, 699 लेना है, या फिर इससे ऊपर वाला 1499 का प्लान लेना है। तो एयरटेल में भी यही है। एयरटेल में अगर आप चेंज करवाना चाहें प्लान तो आपको कस्टमर सर्विस फ़ोन करना पड़ेगा या फिर अपने ऐप से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको प्लान चेंज करना है। आफ्टर दिस साइकिल ऑफ कोर्स वो प्रो रेटा बेसिस पे होता है कि मान लीजिए 30 दिनों में से आप 5 दिन यूज़ कर चुके हैं उस महीने के, उसके बाद अगर आपको प्लान चेंज करना है तो वो हो जाता है, बट पहले के 5 दिन पुराने वाले प्लान से और बाकी के जो 25 डेज हैं वो नए वाले प्लान के हिसाब से चल के अकॉर्डिंगली बिल आएगा आपके पास, वो आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि करंट प्राइसेस या करंट प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले जियो का एक अच्छा फीचर अभी चला हुआ है कि एक महीने आप हमारा ये जो कनेक्शन है उसे यूज़ करके देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट मंथ से रिचार्ज कराइए। शुरू में जो फर्स्ट मंथ है उसका वो कोई प्लान चार्जेस नहीं ले रहे हैं, एज इन अगर आपको डिफ़ॉल्ट आपको 999 का प्लान देते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है और 150 Mbps की स्पीड मिल जाती है। तो जब वो प्लान आपको देते हैं, प्लान की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या है, वो आपको डिफ़ॉल्ट प्लान देते हैं 30 डेज़ के लिए। अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं सेम प्लान से, या फिर आप ऊपर या नीचे कोई भी प्लान लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। एयरटेल की बात कर लेते हैं। एयरटेल में ऐसा कुछ फीचर नहीं है जो फ्री वाला फीचर है, क्योंकि 30 डेज का पैसा जियो नहीं ले रहा है। फर्स्ट इनिशियल वो एक तरह से फ्री ट्रायल है आपके लिए, ऐसा एयरटेल में कुछ नहीं है। एयरटेल में अगर आप जाते हैं जो भी आप प्लान चूज करते हैं आपको उसका अकॉर्डिंगली बिल देना पड़ेगा। और इसमें कुछ एडवांस रेंटल जो अगर हम बोलें तो एयरटेल में अगर हम बात करें तो एडवांस रेंटल का कॉन्सेप्ट है, लाइक आप उसको 3 महीना 6 महीना 12 महीने का एडवांस रेंटल देके आप कॉस्टिंग बचा सकते हैं। कितनी कॉस्ट बचा सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस की। जियो में अगर आप इंस्टॉलेशन और जो हमारा होता है वायरिंग चार्ज कह लो, आप उसको इंस्टॉलेशन चार्ज कह लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी कह लीजिए, तो जियो में जो देना है वो शुरू में देना होता है 2500 रुपये। जो पहले महीने में अगर आपको कनेक्शन पसंद आता है तो और आप उसको रखना चाहते हैं तो जो 2500 आप शुरू में देंगे उसमें से 1000 रुपये वो इंस्टॉलेशन का कंसिडर करके अपने पास रख लेंगे और 1500 रुपये रह जाएगा आपका, जो होता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो रिफंडेबल होती है, राइट। तो 2500 रुपये आपने शुरू में कनेक्शन देते हुए लेने हैं, पहला महीना फ्री है, कुछ नहीं देना, 999 का डिफॉल्ट प्लान आपको मिलेगा। उस 2500 रुपये में से 1000 रुपये आपका हो गया इंस्टॉलेशन चार्ज जो रिफंडेबल नहीं है। एक महीने के बाद वो कंसिडर कर लेंगे अगर आप सरेंडर नहीं करते या बोलते नहीं है कि मुझे कनेक्शन ठीक नहीं लगा और ये हटा दीजिए, तो आपको वो रिफंड हो जाता है पूरा 2500 रुपये। लेकिन अगर आप कनेक्शन
आगे भी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सिंपली 1000 रुपये जो है वो इंस्टॉलेशन चार्ज और 1500 रुपये रिफंडेबल होता है, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अगर कल को आप साल 2 साल बाद आप जाके उसको सरेंडर करना चाहें या जो भी है, जब भी आपको सरेंडर करना हो तो आपको 1500 रुपये रिफंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम जियो के बारे में बात। चलिए अब बात कर लेते हैं एयरटेल के लिए। एयरटेल में 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है। ये पे डिपेंड करता है सिटी वाइज कि कौन सी सिटी में है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेजरली, और सिटी वाइज ये भी डिपेंड करता है कि आपको प्लान कौन सा मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, एडवांस रेंटल वहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ही अवेलेबल है, तो आप एडवांस रेंटल प्लान ले सकते हैं, जो कि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना जो भी हो सकता है। 1 महीने का अगर आप प्लान लेके उसको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आप 1 महीने का प्लान लेते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना होता। दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी सिटी, किस सिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन एंड एडवांस रेंटल फॉर बोथ जियो एंड एयरटेल। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इसके साथ हमें क्या मिलता है। इसके साथ जो आपको मिलता है वो मिलता है लैंडलाइन, जो आपने नॉर्मल सुना होगा। जो भी वाईफाई आजकल देता है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो साथ में हमें लैंडलाइन नंबर भी दे देता है। मतलब आपका वो एक लैंडलाइन नंबर हो गया। आपको लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है साथ में, बट आपको लैंडलाइन जो सर्विस है वो मिल जाती है। आप इनकमिंग आउटगोइंग उस नंबर के थ्रू कर सकते हैं। अब ये मिलती कैसे है? सारे राउटर्स में जो ये आजकल आ रहे हैं, डुअल बैंड राउटर्स दे रहे हैं, 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज का, दोनों ही कंपनियों में, और दोनों ही कंपनी आपको लैंडलाइन सर्विसेज ऑफर करती हैं। अलग अलग नंबर जो भी होता है आपको मिल जाता है। अब आपको सिर्फ एक नॉर्मल एक केबल मिल जाती है जो आपको फोन इंस्ट्रूमेंट में लगानी है, और जो राउटर है उसके बैक पे लगानी है, जो उसका टेलीफोन पोर्ट होता है, और आप उसको यूज कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट आपका खुद का होगा। दोनों ही कंपनियों में ये सेम है। बट एयरटेल में नहीं, जियो में क्या है कि जियो में आपको एक एडिशनल, आपको जियो ऐप, एक उनकी कॉलिंग ऐप है, उसको आप अगर अपने मोबाइल या टैबलेट में इंस्टॉल कर लेते हैं, और अगर आप वाईफाई, जियो वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो आप उसके थ्रू भी लैंडलाइन कॉल्स, लैंडलाइन नंबर से अपने कॉल्स मिला सकते हैं। और उसी पे अगर आपको कोई और बाहर से फोन करता है, उसी नंबर पे जब तक आप उस जियो के इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तो आपका नंबर चालू रहेगा। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आप उस नंबर से स्पेसिफिकली कर सकते हैं। अपने मोबाइल से तो आप करते ही हैं अलग, बट ये ऐप है, ऐप में आप जब तक उस वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे जियो के, तो आप एडिशनली उससे कॉल्स कर भी सकते हैं और आपको कॉल्स आएंगी भी। तो इट्स लाइक अ कॉर्डलेस, जो आपको एक रेंज में काम करेगा। लैंडलाइन में तो क्या होता है कि आपको एक बंद जाते हैं ना, या फिर उसके लिए भी आपको एक कॉर्डलेस लगाएं, तो फिर उसको भी आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में हो गया लैंडलाइन का जो फीचर आपको एडिशनली मिलता है, सारे ही प्रोवाइडर्स में देते हैं। तो ये जियो और एयरटेल दोनों में है ये। अब बात कर लेते हैं डेटा की। दोनों ही कंपनीज जो है अनलिमिटेड डेटा ऑफर करती हैं, जियो भी और एयरटेल भी। अब इसमें ये कितना डेटा ऑफर करती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फेयर यूजेज पॉलिसी कहते हैं इसको, जो ये बोलते हैं। और इसकी जो कैपिंग है वो है, अपनी जियो में अगर हम बात करें तो 3000 जीबी जो डेटा है वो आपको देती है पर मंथ। तो हर महीने आपको 3000 जीबी मिलेगा, विच इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आप उसको फिर आपका डेटा मान लीजिए पहले खत्म हो जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, अगर हो भी जाता है महीने में पहले, तो आपकी जो स्पीड होगी वो रिड्यूस होकर हो जाएगी 1 Mbps की, राइट। सिमिलर एयरटेल भी जो है आपको फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्री डेटा, अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करता है, बट इसमें सिर्फ 300 जीबी के आसपास, 330 जीबी के आसपास फालतू है। मतलब ये देता है 3333 जीबी, मतलब 3333 जीबी ईच मंथ। जो 333 जीबी जियो से फालतू है, बट 3000 जीबी जो है डेटा बहुत होता है। और अगर अनटिल अनलेस आप कुछ हैवी डाउनलोड एंड अपलोड करते हैं, तो 3000 शुड बी मोर देन इनफ फॉर एनीवन। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाकी सर्विसेज और आपको क्या मिलती है और क्या इसके प्लान्स हैं। प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जियो सबसे चीपेस्ट प्लान जो है अवेलेबल, जो मैं कहूँगा आज के टाइम में फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट का, वो जियो ऑफर कर रहा है। अच्छा भी है, जब जियो किसी भी मार्केट में उतरता है तो पूरी मार्केट को गिरा देता है। एज एन जो प्राइसेस हैं सबको अपने स्लैश करने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज, नहीं तो जियो की तरफ लोग जाने लगते हैं और बाकियों जितने भी प्रोवाइडर्स हैं सबका नुकसान होता है। ये अभी हमने रिसेंटली
बाकी प्रोवाइडर्स के साथ भी देखा, जो एयरटेल को कह लीजिए आप या किसी और भी कंपनी को कह लीजिए। तो बात करते हैं 399 प्लान की। 399 प्लान जो जियो का है, इसमें आपको हर महीने 399 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। टैक्स के साथ नहीं है, टैक्स मिला के आपको तकरीबन 460 रुपए के आसपास ये पड़ेगा, 460 पर मंथ, जो आपको जियो में देना है, राइट। और इसमें आपको मिल जाता है अनलिमिटेड डेटा 30 Mbps की स्पीड के साथ। इसमें आपको वही डुअल बैंड राउटर मिलता है, सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है साथ में। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको किस हद तक क्या यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। इसमें कोई आपको OTT ऐप्स फ्री नहीं मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिलता है, एक सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है जो इंटरनेट से चलेगा। ये आप वो मत सोचिए कि आपको जो डिश एंटीना लगा के जो सेट टॉप बॉक्स चलाते थे हम टाटा स्काई की तरह, वो नहीं है। ये सारा आपका डेटा कंज्यूम करेगा, राइट। तो अगर आप सेट टॉप बॉक्स से कोई मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि आप देख सकते हैं, बट आपका वो डेटा के थ्रू ही चलेगा 30 Mbps स्पीड पे, राइट। तो उसी से वो डेटा आपका 3000 GB में से ही कम होता रहेगा। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल की। एयरटेल में जो प्लान शुरू होता है वो होता है 499 से, जो उनका बेस प्लान है। इसमें आपको मिल जाती है 40 Mbps की स्पीड, जो कि अगेन फाइबर नेटवर्क पे है। इसमें आपको कोई OTT ऐप्स एज सच फ्री नहीं मिलती, सिर्फ जो आपको एक्सट्रीम जो उनकी ऐप है एयरटेल एक्सट्रीम, उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। जो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो शेमारू वगैरह, एरोस नाउ, ये 2-3 हैं जो हम इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, बट आपको ये चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो आप अपने मोबाइल ऐप पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको अपने जो आपके पास कोई फायर स्टिक वगैरह है उसमें भी आप चला सकते हैं, क्योंकि आपको इसके साथ कोई ऐसा सेट टॉप बॉक्स फ्री नहीं मिलता या अलग से नहीं मिलता। अगर आपको सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो एक्सट्रीम बॉक्स आता है इनका, जो आप 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देके एडिशनली ले सकते हैं। बट उसके लिए स्टिल आपको दोबारा ऊपर एक डिश एंटीना लगाना पड़ेगा, और ये डिश से ही चलेगा आपका, अगर आप वो सेट टॉप बॉक्स लेते हैं 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद। चलिए इसके बारे में करेंगे बाद में डिटेल में बात, और हम चलते हैं नेक्स्ट प्लान पे अपने, जो इससे ऊपर वाला प्लान है। तो इससे ऊपर जो प्लान ऑफर होता है, तो वो प्लान है अपना 699 का, जो जियो ऑफर करता है। उसमें आपकी सब कुछ सेम रहता है, जब सिर्फ स्पीड जो है वो बढ़ के हो जाती है आपकी 100 Mbps। तो 699 प्लान मतलब 700 रुपये का जो प्लान है, उसमें आपको तकरीबन 820 रुपये के आसपास इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस देना पड़ता है हर महीने। तो सिमिलर टू जियो, 699 का जो प्लान है इनका 100 Mbps का, एयरटेल ऑफर करता है वही प्लान 799 का 100 Mbps के स्पीड के साथ। अगेन कोई OTT ऐप्स ना जियो में है इस प्लान में, ना एयरटेल ऑफर करता है। तो ये सेम रहता है दोनों में। नेक्स्ट प्लान की हम बात कर लेते हैं 999 प्लान। 999 प्लान जियो में जो है और एयरटेल दोनों का सेम है, और दोनों का बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, और काफ़ी सारी इसमें OTT ऐप्स भी हमें मिलती हैं। अब मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है दोनों में 999 के प्लान में। जियो में आपको 999 का प्लान में 150 Mbps की स्पीड मिलती है, वरना और एयरटेल में आपको मिल जाती है 200 Mbps की स्पीड, सेम 999 प्लान में। OTT ऐप्स की बात करते हैं तो जियो हमें ऑफर करता है 11 OTT ऐप्स। बहुत सारी ऐप्स हैं, जिसमें आपका Amazon प्राइम, ZEE5, हॉटस्टार, एरोज नाउ, और उसके अलावा डिस्कवरी किड्स एंड ऑल। लाइव टीवी की ऑप्शन भी आपको ये जियो में मिल जाती है, जियो टीवी लाइव के नाम से, वो भी आप इस 999 प्लान में देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स छोड़ के एक तरह से सब कुछ आपको इसमें ऑफर हो जाता है जियो के 999 वाले प्लान में। अब बात कर लेते हैं एयरटेल की। स्पीड हो गई 200 Mbps, जो 50 Mbps जियो से फालतू है, बट जो आपको इसमें सर्विस मिलती है OTT ऐप्स को लेके अगर मैं बात करूं, तो आपको इसमें सिर्फ मिलता है हॉटस्टार, ZEE5 और Amazon प्राइम। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलती, और कोई और ऐप नहीं मिलती हैं। सिर्फ आपको साथ में और मिल जाता है एयरटेल एक्सट्रीम की जो ऐप है, सिर्फ वो, जो इतनी अच्छी नहीं है मैं सही बताऊं तो, बट ठीक है, काम चलाने के लिए थोड़ी पुरानी मूवीज वगैरह आपको मिल जाती हैं उसमें। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 999 का प्लान जियो का और 999 का प्लान एयरटेल का कंपैरिजन। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इसमें एडवांस रेंटल या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान्स लेते हैं तो उसमें आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आप मैं जियो की बात करूं, तो जियो में क्या होता है कि अगर आप 12 महीने का कोई प्लान इकट्ठा ले लेते हैं, मतलब 12 महीने का आप पूरा रिचार्ज करा लीजिए पूरे साल भर का,
अगर, तो आपको तकरीबन 30 दिन फालतू मिल जाते हैं, मतलब 1 महीने का एडिशनल। 12 महीने का रिचार्ज कराएंगे तो 13 महीने चल जाएगा। इसी तरह से अगर 6 महीने का एडवांस आप उसको रिचार्ज करा लेते हैं तो आपको तकरीबन 15 डेज का फालतू मिल जाएगा। मतलब अगर आपको 6 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 6.5 महीने वो चल जाएगा। ये है जियो का जो मैंने आपको सर्विस बताई है। और अगर 3 महीने में इसमें एडिशनली ऐसा कुछ नहीं मिलता, 3 महीने का प्लान में आपको कोई बेनिफिट ऐसा सच नहीं मिलता, बट आप उसको रिचार्ज करा सकते हैं, जो आपको बस एक तरह से बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। तो 6 महीने में 15 दिन फालतू, 30 दिन वाले में 1 महीना फालतू हो जाता है आपका जियो में। अब सेम हम बात कर लेते हैं एयरटेल की। एयरटेल में अगर आप 3 महीने का प्लान ले लेते हैं, एडवांस रेंटल प्लान जो है इनका, तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन नहीं देनी पड़ती, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको जो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन है वो वेव ऑफ हो जाती है। साथ में आपको अगर आप 6 महीने का प्लान ले लेते हैं तो 6 महीने में आपको तकरीबन जो बिल है या जो आपका प्लान है उसमें आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाता है ओवरऑल। मतलब आप लगा लीजिए कि आपका 1000 रुपये वाला अगर प्लान है तो उसमें 7% कितना हो गया, 70-80 रुपये के आसपास जो है वो कम हो जाएगा। हर महीने का आपको इतना फर्क पड़ जाएगा। और यही है, अगर आप 12 महीने का प्लान एयरटेल से ले लेते हैं तो तकरीबन 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है। मतलब आपका जो पूरे साल का अगर आप 1000 रुपये वाला प्लान आपने लिया हुआ है तो आपको तकरीबन 850 रुपये, मतलब 150 रुपये महीना आपको वो बच जाएगा। 850 प्लस टैक्सेस में आपको ये एयरटेल का सर्विस या ये प्लान जो है वो मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं अब हम टीवी सर्विस जो इसमें हमें मिल जाती है, मतलब सेट टॉप बॉक्स की सर्विस। तो सेट टॉप बॉक्स की बात करें अगर, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको जियो के साथ एक सेट टॉप बॉक्स ऑलरेडी मिलता है। 999 से ऊपर वाले प्लान में आपको OTT ऐप्स और लाइव टीवी की ऑप्शंस मिल जाती हैं। उससे कम के प्लान में आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं होती, बट आप स्टिल अपनी जो कोई, अगर आपने हॉटस्टार की मेंबरशिप ली हुई है तो उसमें आप लॉगिन करके उसको आप चला सकते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, राइट। इसी तरह से अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जो भी है आपने लिया हुआ है, नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, तो आप अगर आपने अपने खुद की सब्सक्रिप्शन ली हुई है नेटफ्लिक्स की तो आप उसमें लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी सेम डेटा सर्विसेज के थ्रू आप उसको चला सकते हैं। इट इज़ सिमिलर लाइक द फायर स्टिक, अमेजन फायर स्टिक, उसी तरह से है। लेकिन अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको कोई डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम बॉक्स नहीं मिलता है। एडिशनली आपको 1500 रुपये का रिफंडेबल जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। उसके बाद ही आपको ये सेट टॉप बॉक्स मिलता है, जो रिफंडेबल है। आप बाद में वापस दे देते हैं अगर बॉक्स, तो आपको 1500 वापस मिल जाएंगे, राइट। लेकिन इसमें आप जो आपको एक तो सबसे पहले डिश एंटीना लगवाना पड़ेगा ऊपर, जैसे नॉर्मल हम टाटा स्काई में भी लगवाते हैं उसी तरह से, और वायर के थ्रू वो आपका टीवी पे चलेगा, ठीक है। साथ में आपको इसमें 999 वाले प्लान में जो है आपको फ्री OTT ये जो मिल जाता है, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम एंड ZEE5, वो आपको 999 वाले प्लान में ही मिलेगा। अगर आप उससे नीचे वाले प्लान में एयरटेल में मूव होते हैं या वही वाला चलाते हैं, 499 का प्लान अगर ले लीजिए, तो आपको खुद की अगर सब्सक्रिप्शन से आप चलाना चाहें तो आप उसको बिल्कुल चला सकते हैं, सेम लाइक जियो, और इसी से आपका जो है डेटा सर्विसेज वो चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं सेट टॉप बॉक्स की प्राइसिंग की। प्राइसिंग जियो में आपको बिल्कुल फ्री है और बाद में कोई आपको मंथली एडिशनल आपको कुछ नहीं देना होता है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन चार्ज या उस डेटा बॉक्स का चार्ज जो सेट टॉप बॉक्स है, एयरटेल में लेकिन अलग है। एयरटेल में आपको तकरीबन 150 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने देने पड़ते हैं उस बॉक्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइव टीवी चैनल्स वगैरह सब आते हैं। तो 150 के अप्रॉक्सीमेटली आपको देने पड़ेंगे। अगेन सिटी वाइज है और डिपेंडिंग अपॉन दी लिस्ट ऑफ चैनल्स दैट यू सब्सक्राइब, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपको 150 एक्स्ट्रा एयरटेल में देने पड़ेंगे। मतलब अगर आपका 999 का प्लान है तो आपको तकरीबन 1150 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप एक्सट्रीम बॉक्स भी उसका साथ में लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब मेन बात कर लेते हैं स्पीड की और सर्विस की। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड जियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जियो में आप कोई भी प्लान लीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 999 प्लान का। अगर आप 999 प्लान ले लेते हैं तो 150 Mbps आपको ऑफर करता है जियो। अब आपको एक्चुअली में मिलती कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसमें कम से कम 5 से 7% कम कर लीजिए, उतनी आपको एक्चुअल स्पीड आती है, सेम अपलोड एंड डाउनलोड। बिकॉज फाइबर कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन में अपलोड डाउनलोड सेम रहता है, राइट। तो अगर आपकी 150 Mbps की स्पीड है तो आपको 140, 142, 142, 144 के आसपास आएगी। 135 से 145 बोलना चाहिए मुझे,
वैसे ज़्यादातर 140-45 के बीच में आएगी अगर आपका 150 Mbps प्लान है। कभी कभार आपको टच भी कर सकती है 150 Mbps, बट ज़्यादातर कम ही रहती है जितना आपका एक्चुअल प्लान है। मतलब 30 Mbps का प्लान है तो वो 27-28 के आसपास रहेगी आपकी स्पीड, अपलोड डाउनलोड बोथ। एयरटेल की बात कर लेते हैं। तो एयरटेल में क्या है कि मान लीजिए आपका जो भी प्लान है, लेट्स से 200 Mbps का प्लान है, तो आपकी जो स्पीड आती है वो बहुत अच्छी आती है। स्पीड आपके जो प्लान है उससे ऊपर ही मिलेगी आपको। 200 है तो 205, 210, 204 कुछ भी हो सकती है, और बहुत ही अच्छी अपलोड और डाउनलोड स्पीड एयरटेल में आपको मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पिंग की। पिंग की अगर हम बात करें तो जियो में जो पिंग है वो तकरीबन 12 से 20 के बीच में रहता है। अगर हम एयरटेल की बात करें तो वो 5 से 7-8 के बीच में रहता है पिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्विस के लिए जो मेन फैक्टर है। सर्विस की अगर हम बात करें जियो की, जियो मतलब एक तरह से सरकारी कंपनी टाइप्स है कभी कभार, मुझे जो महसूस होता है, बिकॉज जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। आपका रेजोल्यूशन जो है वो टाइम लेगा ठीक होने में। मान लीजिए अगर आपकी तार कट जाती है तो इट विल टेक टाइम टू गेट इट सॉर्टेड। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में क्या होता है कि आप उनका जो टैट है 4 घंटे का, उसके अंदर वो आपको रेजोल्यूशन करके देते हैं। उसके अलावा अगर आप सर्विस की बात करें तो एयरटेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है। मैं खुद 20 साल से एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ही जल्दी एयरटेल प्रोवाइड करता है। बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कंसिडर करता है और उस पर ध्यान देता है। जियो की अगर हम बात करें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे कोई ध्यान नहीं देता। जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही डिलेड है इन टर्म्स ऑफ जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो डाउन टाइम अगर हम कहें या उसको टैट जो कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम, उनका जियो का इतना अच्छा नहीं है। राइट, एयरटेल इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ सर्विस। बाकी दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या ऑप्शन नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि आपको एयरटेल लगवाना है या आपको जियो लगवाना है। तो जियो लगवाना है, एयरटेल लगाना है, ये आपके ऊपर है। जस्ट बिकॉज आपको देखना है आपके एरिया में जियो अवेलेबल भी है या नहीं, या एयरटेल अवेलेबल है भी या नहीं। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है तो आंख बंद करके एयरटेल के पास जाइए, जस्ट बिकॉज उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप पैसे को इतना 100-200 रुपये फालतू महीने के दे सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। एयरटेल में सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। वही बात अगर हम जियो की करें, अगर आपका बजट है बहुत कम, आप मान लीजिए आपको सस्ता प्लान चाहिए, तो आप 399 का प्लान या 699 का जो प्लान है वो ले सकते हैं। बिकॉज जियो से चीपेस्ट सर्विस कोई ऑफर नहीं करता। 999 का जो इनका प्लान है वो बहुत ही बढ़िया प्लान है। 11 OTT ऐप्स आपको मिल जाती हैं, 150 Mbps की आपको स्पीड मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका रहता है। आपको सेट टॉप बॉक्स के पैसे नहीं देने एंड ऑल। तो उस मामले में अगर मैं कहूँ तो जियो इज अ क्लियर विनर ऑन दैट। हाँ, एयरटेल में आपको इतनी ऑफर नहीं होती हैं ऐप्स, बट हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में एयरटेल को बीट नहीं कर सकते। इट्स सिंपली एक्सेप्शनल सर्विस, अमेजिंग सर्विस आई वुड से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप बजट कस्टमर हैं या आपको थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप जियो के साथ जाइए। अगर आपको बजट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो 100-200 फालतू देके आप एयरटेल एक्सट्रीम जरूर लगवाइए, और बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं अपने कस्टमर, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबको जल्दी से जल्दी रिप्लाई बैक करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी रेजोल्यूशन मैं दे सकता हूँ मैं पूरा देता हूँ। और थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं प्लीज़, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल गाइज। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। अभी कोविड टाइम चला हुआ है, कोरोना वायरस ने हमारी हालत सबकी खराब की हुई है। वैक्सीनेशन आ गई है, प्लीज़ वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं, ये मेरी आप सबसे अपील है। प्लीज़ लगाएं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। अभी घरों में ही रहिए, लॉकडाउन चला हुआ है। सो जस्ट फोकस एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एज ऑफ नाउ। Thank you so much guys. Take care and stay blessed. Bye bye.